काले कोट में लिपटी है इनकी शान, फिनेंस में बसती है CFA वालों की जान। 6-8 घंटे की पढ़ाई है दोनों में, इतना समझ लेना मेरी जान। लॉ का प्रेशर 11 से ही लेना होगा, मत समझना इसको टू आसान। CFA है डिफिकल्ट और है एक इंस्टीट्यूट, जब इनकम देखोगे अपनी विद सक्सेसफुल करियर तो आ जाएगी जान में जान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, हम कॉमर्स करियर्स और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं। ये वीडियो है CFA वर्सेस लॉ, दोनों ऐसे करियर्स हैं अगर आप इनमें एंट्री का सोचते हो तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। लॉ 5 इयर्स, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, CFA 4 इयर्स ग्रेजुएशन के साथ। तो ये डिसीजन लेने से पहले एक डिटेल्ड कंपैरिजन तो बनता है कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। कैटेगरी 1 में हमने CA को कंपेयर किया डिफरेंट करियर्स से, कैटेगरी 2 में BCom को हमने कंपेयर किया, कैटेगरी 3 है चल रही है CFA कंपैरिजंस। ये है वीडियो नंबर 51 एंड कैटेगरी 4 में आएगा BBA कंपैरिजन। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सारी तो मैं भी नहीं देख सकता, थोड़ा BP मेरा इंक्रीज हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आते हैं CFA, फिर आते हैं लॉ। वेबसाइट है cfainstitute.org, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इकलौती वेबसाइट जहां से आप CFA कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लॉ में जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ का डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम आपको गूगल पे टाइप करना है, उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट आ जाएगी। ऐसा एक सिंगल वेबसाइट नहीं है लॉ में, जितने कॉलेज जितनी यूनिवर्सिटी सबके डिफरेंट वेबसाइट। फुल फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में है CFA के लिए 1, और लॉ में तो आपको पता ही है AIL मोहाली, 23 NLUs, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत कुछ है। एस्टैब्लिश्ड करियर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कोर्स का स्टेटस, अगर आपने अपना CFA कंप्लीट कर लिया तो आपको ये सर्टिफिकेशन फॉर्मेट में मिलेगा। भैया सर्टिफिकेशन तो 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, मैं इसमें 3 से 4 साल के लूँगा लाइफ के। अगर आप मार्केट में जाते हो ना, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं इसको कहते हैं PG के इक्विवेलेंट। PG बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, MCom, MSc, इनके इक्विवेलेंट। तो ये ऐसा खाते पीते घर का सर्टिफिकेशन है। आपकी मार्केट में एक रिस्पेक्ट होगी, कंसिडरेबल रिस्पेक्ट होगी। UG डिग्री क्या? लॉ। लेवल्स ऑफ द कोर्स CFA में कितने हैं? 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लॉ में भाई आपको पता है 5 इयर्स का डिग्री होता है 12th के बाद, तो कितने सेमेस्टर्स हो जाएंगे? 10। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, BCom के बाद, BSc के बाद, फिर हो जाएंगे 6 सेमेस्टर्स, 3 साल का कोर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है CFA का? देखो, आपने अगर बैचलर डिग्री अपना कंप्लीट कर लिया, 12th के बाद 3 साल की डिग्री आपने अपनी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप CFA में एडमिशन ले सकते हो। भैया लेकिन ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे तो बीच में तैयारी स्टार्ट करके 1-2 लेवल क्लियर करने हैं। उसका तरीका है, बैचलर परस्यू करते टाइम आप लेवल 1 अपना क्लियर कर लो। जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा, आपका बैचलर जब कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लेवल 2 और लेवल 3 के पेपर में अपीयर हो सकते हो। कोचिंग तो कर सकते हो पहले, लेकिन अपीयर अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही होंगे। ये है एलिजिबिलिटी 2। और एक है आपके पास 2 इयर्स या फिर 4000 पेड आवर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12th क्लास के बच्चे के लिए ये 2 एलिजिबिलिटी मैटर करते हैं। लॉ में अगर देखें 10+2 किसी भी स्ट्रीम का अगर स्टूडेंट है, PCM, PCB, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कुछ भी लॉ में एडमिशन ले सकता है। अगर आप 12th के बाद जा रहे हो 5 ईयर कोर्स में, और अगर ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो 3 ईयर कोर्स में। प्रोसेस क्या है भाई? एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू, क्लैट, CUET, LSAT, बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस करती हैं, जैसे सिम्बॉयसिस हो गया, एंट्रेंस के थ्रू एक फॉर्मेट। एक हो गया क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर, और एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन, पैसे दिए, सबमिट करी फीस, और भारत माता की जय, कल से कॉलेज स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट CFA का है 2.5 to 3 लाख रुपीस फॉर द एंटायर कोर्स। डॉलर में फीस जाता है, डॉलर अमाउंट थोड़ा सा वेरी करता है, तो ये हमने 2.5 to 3 लाख लिख दिया, ठीक है। अगर आप लॉ का फीस देखोगे 4 to 5 लाख रुपीस होती है लॉ
is a costly course. I repeat, law is a costly course. Can go up to 25 lakh. इंडिया में भी और अब्रॉड में भी इतनी फीस हो जाती है पूरे 5 इयर्स के कोर्स की। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अगर देखें, देखो CFA के ना 3 लेवल है, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ्स, 1.5 साल में आप CFA कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन, अपनी बैचलर, BCom, BSc इस सब के साथ कर रहे हो तो फिर लेवल 1 ही आप कर सकते हो अपनी बैचलर के साथ, और ये 1 ईयर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब 12th के बाद 4 साल के अंदर आपका CFA कंप्लीट बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहे हो। भैया ये एक्सपीरियंस भी तो है, ये भी तो काउंट करेंगे। अरे ये तो जॉब एक्सपीरियंस है, ये तो ट्रेनिंग है। जब एग्जाम क्लियर हो गए फिर ये तो टेंशन नहीं ना CFA होगा या नहीं। हाँ ठीक है भाई, एक्सपीरियंस है, पहले 3 साल हम ट्रेनिंग करेंगे फिर वहीं पर जॉब कर लेंगे। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता है, राइट। आफ्टर 10+2 अगर हम देखें तो लॉ है 5 इयर्स का, ग्रेजुएशन के बाद है 3 इयर्स का। एवरेज टाइम, भैया जिंदगी में डिमोटिवेशन आ गया, मैं किसी प्यार के चक्कर में पड़ गया, उसके चक्कर में जिंदगी तबाह हो गई, अब क्या करूं, कोई बात नहीं। इतना टाइम लग जाता है उन बच्चों को जो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या जो एक नॉर्मल मेंटल कैपेसिटी के बच्चे हैं मेरे जैसे, उनको इतना टाइम लग जाएगा। लॉ तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन होता है, मतलब डिग्री कोर्स में ऐसा होता है 100 स्टूडेंट्स गए तो 100 ही बाहर निकलते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है कि कोई बच्चा फेल हो गया। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशंस ना आपको लॉ में बहुत मिलती है। कॉर्पोरेट लॉ, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, जुवेनाइल लॉ, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। डिग्री अगर देखो LLB, BA फॉर्मेट में ये 80% कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं और 20% BCom LLB और BB LLB भी प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स किस में, CFA में है 6। भैया 6 पेपर, टेंशन खत्म। बाकी में तो 20 पेपर्स होते थे। हाँ 6 है लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट है। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स, बात हुई थी ना 3 लेवल है, तो लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर MCQ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेवल 2 अगेन 10 टॉपिक्स, सेम, 2 पेपर में डिवाइडेड है MCQ फॉर्मेट में। एग्जाम्पल सिनेरियोज यहाँ पर आपको मिल जाता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस करना है, इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करना है और आंसर करना है। लेवल 3 6 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, अगेन यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल सिनेरियोज और MCQ फॉर्मेट में मिल जाता है। पासिंग क्राइटेरिया 51 to 70% आपको स्कोर करना होता है, किसमें, पेपर्स में। अब आ गए लॉ की तरफ, 24 to 30 पेपर्स। मेजर पेपर ना डिफरेंट कॉलेजेस में कॉमन है, बाकी कुछ पेपर डिफरेंट हो जाते हैं लॉ के केस में। हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर मिलेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक जाएगा, ठीक है। कहीं पर ये जो मैंने कोर पेपर का नाम लिखा है, कहीं पर आपको +-10 पेपर्स में मिल जाएंगे, मतलब 35 to 40। एग्जाम पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चन ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे। अगर आप लॉ कर रहे हो टॉप नॉच कॉलेज से, एंट्रेंस के थ्रू, बढ़िया केस स्टडीज, तकड़े तरीके से इंटर्नशिप्स और इंटरनल एग्जाम असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप कर रहे हो एक नॉर्मल कॉलेज से, फिर आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स कम होते चले जाएंगे। वहाँ पर थ्योरिटिकल ज्ञान ज़्यादा होता है। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे वहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पासिंग क्राइटेरिया लॉ में है 40 to 50% मार्क्स। डिफिकल्टी लेवल CFA है मॉडरेटली डिफिकल्ट, लॉ भी है मॉडरेटली डिफिकल्ट। यहाँ पे एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स, यहाँ पे एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स। बहुत सारे लोग CFA को जॉब के साथ क्रैक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लैट क्लियर करना पड़ता है। क्लैट है डिफिकल्ट, ये हो गया ना, इसमें अच्छा खासा एप्टीट्यूड चाहिए, लीगल फॉर्मेट में सब कुछ चाहिए, ये क्लियर हो गया, फिर मॉडरेटली मेहनत करके आप आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन क्लैट डिफिकल्ट है। पासिंग परसेंटेज CFA में अगर 100 स्टूडेंट्स जाते हैं तो 40 to 45 बाहर निकल जाते हैं पास होके, ये लिखा हुआ है। Feb 2022 का आप डेटा चेक कर सकते हो, लेवल 1 का, लेवल 2 और लेवल 3 का पासिंग परसेंटेज। लॉ में 100%, अरे जितने बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिन्होंने, वो बाहर तो निकलेंगे डिग्री लेकर। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर, CFA में डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता है, आपको अब तक तो ये बात रट चुकी होगी, इतनी बार बोल चुका हूं मैं। प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। वहां पर क्या आएंगे, जॉब अलर्ट, क्या आएंगे, जॉब अलर्ट आएंगे इस टाइप से। वहां पर आप अपनी सर्च को भी रिफाइन कर सकते हो, ब्राउज भी कर सकते हो, डिफरेंट पोजीशंस को टाइप कर सकते हो कि भाई ठीक है मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है। सर्च करोगे तो जितने भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो आपको मिल जाएंगी। आप उन्हें सेव करो, डिटेल्स चेक करो, डायरेक्टली अप्लाई कर दो। ये CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पूरा का पूरा मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट लॉ में देखते हैं। लॉ में जो टॉप नॉच कॉलेज है ना,
उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब आपका अगर क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट है तो समझ जाना कॉलेज अच्छा है, अगर क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट नहीं है तो समझ जाना कॉलेज मॉडरेट या लो लेवल का है, टू बी वेरी फ्रैंक। सैलरी देख लेते हैं जी, दोनों करियर्स में कोई हमने बाइफर्केशन नहीं किया ना, दोनों करियर्स में हाईएस्ट है 20 लाख और एवरेज है 4 to 5। ठीक है, टॉप कॉर्पोरेट, ये अच्छा इंडिया में है, गड़बड़ मत सोचना, इंडिया में। अब इंटरनेशनल में बात नहीं करता, वहाँ पर करोड़ में चला जाता है, लेकिन फिर बहुत सारे मैकेनिज्म और भी हैं, इतने सारे एक्सपेंसेस वगैरह। इंडिया लेवल पे हम बातचीत करते हैं। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर होंगी ये, यहाँ पर होंगी ये। जैसे बिग 4 है तो उनका जो लीगल वर्टिकल है उसमें आपकी जॉब्स अवेलेबल हैं, और जो कोर लॉ फर्म्स हैं उनमें तो जॉब्स हैं ही, राइट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर देखें, CFA के बाद भैया चुल हो रही है पढ़ने की, जिंदगी में मन कर रहा है कि बस और पढ़ूंगा, प्यार आता जा रहा है फाइनेंस पर, MBA फाइनेंस कर लो भैया। 3 to 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद लग रहा है नहीं यार, वापस मुझे जाके पढ़ना है और नॉलेज लेनी है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लेना, 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद होता है। ये 2 ऑप्शन आपके लिए अच्छे अवेलेबल हैं, बाकी कर तो कुछ भी लो। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, CFA के बाद CIO, CFO, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, VP फाइनेंस, चारों पोजीशंस आपके लिए ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर हायर एजुकेशन, भाई आपने लॉ कर लिया तो LLM हो जाएगा, उसके बाद दिल पे मत लेना, हमने LLB लिख दिया था, MBA, PhD, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, भाई डिसेंट लेवल तक आप चले जाओगे, जैसे चीफ लीगल एडवाइजर तक। ठीक है, एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 28 होता है, किसका? CFA का, क्योंकि 21 में भी आप CFA बन गए, 4 to 5 ईयर्स में सैलरी थोड़ी सी अलाइन हुई, इस एज में शादी। यहाँ पर 26 to 30, भाई 5 ईयर्स का तो कोर्स है, ठीक है। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो 7 to 8 ईयर्स के तो कोर्सेज ही हो गए, 25 तक आप कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर 3 to 4 ईयर्स सेटलमेंट के, तो 30 तक यहाँ चला जाता है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की अवेयरनेस कम है, Tier 2 सिटीज में जाओगे, CA के बारे में पता है, CS के बारे में पता है, CFA के बारे में अब धीरे धीरे पता लगने लगा, बहुत ही कम पता था पहले। तो एक मार्केट से वो आएगा कि अच्छा CA नहीं कर रहे समथिंग। अगर आप लॉ का रिस्पेक्ट देखोगे तो वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है भाई। सबको पता है कि अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो गई तो लॉयर के पास जाना है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो ये सबको पता है, तो आपकी रिस्पेक्ट वैसी होती है। अच्छा, CFA अगर आप Tier 1 में होगे तो बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन Tier 2, Tier 3, Tier 4 में अभी थोड़ा सा 3-4 साल 5 साल का टाइम लगेगा। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांस CFA के लिए है इन्वेस्टमेंट एडवाइस, किस बेसिस पर? पार्ट टाइम बेसिस पर। किसको? इंडिविजुअल और फर्म्स को। पार्ट टाइम आप टीचिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिनटेक, इन्फ्लुएंसर्स, वो सब कुछ आपके लिए ओपन है। आप कंसल्टेंट बन सकते हो स्टार्टअप्स के लिए, उनको हेल्प कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो फंड रेजिंग में, मर्जर एक्विजिशंस वगैरह में। ये आता है एक सॉलिड टाइम के बाद, मतलब ऐसा नहीं एकदम से ही फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी मिल गया। यहाँ पर फ्रीलांस, भाई लॉ आपने कर लिया कंप्लीट, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हो, और मास्टर जी तो बन ही सकते हो। कोर्स की लाइफ, CFA में है गुड प्रेशर। बाबू गुड प्रेशर मतलब गुड, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। हाँ, ये जो कोर्स है आप ग्रेजुएशन के साथ करते हो तो लाइफ ना थोड़ी सी चिल रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि यार सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं होता, एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं आती, पढ़ाई मस्ती के साथ हो जाती है। कोर्स लाइफ यहाँ पर क्या है भाई? प्रेशर रहेगा बढ़िया। कॉलेज लाइफ एक फन है, आपको बहुत सारा टाइम कॉन्सेप्ट्स को समझने में बिताना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स करने में बिताना पड़ेगा, प्लेसमेंट्स की तैयारी में बिताना पड़ेगा। डेडिकेटेड कोर्स है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया CFA के सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते क्या हैं? हमारे जो बैग में वो 1-2 बुक्स होती हैं, उनमें होता क्या है, और लॉ के सब्जेक्ट्स में क्या होता है? तो पहले CFA देखते हैं। वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ होता है। भैया कुछ समझ ही नहीं आया, एक मूवी है जैसे ब्लैक एडम ले लेते हैं, इमोशन भी है, स्टोरी भी है, एक्टर्स भी हैं, एक्टिंग भी है, म्यूजिक भी है, साउंड भी है, सब कुछ मिला के एक बढ़िया मूवी बनी। ऐसे ही CFA का काम है एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना। पहले वो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्टडी करेंगे और उसके बाद डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करके एक ऐसा पोर्टफोलियो आपको बना के देंगे जो आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करेगा। वो बनाने का प्रोसेस कि वो बढ़िया पोर्टफोलियो कैसे बनेगा सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। आगे पीछे करके 2 बार देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे 10th क्लास में ना आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। इनके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे 11th में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्ट है,
तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करते हो। अगर नहीं होता फिर आप इधर उधर एडवाइस के लिए जाते हो। यही तो प्रोसेस है। सेम केस है लॉ का। लॉ में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको सारे लीगल प्रोविजन जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन है वो डिसाइड करेगा कि आप किस करियर में जाओगे, लॉ के किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पर वर्क करोगे। वर्क ओरिएंटेशन, भाई एक तो हो गया सब्जेक्ट पढ़ने के बाद काम करेंगे, तो काम क्या करेंगे भाई, मैनेजमेंट ऑफ मनी, बस इतना पकड़ लो, बाकी सब भूल जाओ, ही हा हू सब जीरो। मैनेज करना है आपको मनी। जैसे आप कभी स्टारबक्स जाओ या किसी भी कॉफ़ी शॉप पर जाओ, वहाँ पर फ्लेवर्स ऑफ कॉफ़ी होता है, वनीला, बटरस्कॉच, फिल्टर कॉफ़ी, नॉट फिल्टर कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी 100 वेराइटीज़ हैं, लेकिन है एट द एंड कॉफ़ी। सेम केस में CFA, दुनिया भर के फाइनेंशियल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करेंगे, सिक्योरिटीज़ को चेक करेंगे और एक बैलेंस्ड चीज़ बनाएंगे, कस्टमाइज्ड चीज़ बनाएंगे, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाएंगे। जैसे आपकी कस्टमाइज्ड कॉफ़ी होती है ना, वैसी कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बना के देंगे जो आपकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। ये काम है CFA का। अगर वो किसी ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स का पोर्टफोलियो बनेगा, अगर इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे बनेगा। काम यही है। हेल्पिंग द क्लाइंट्स, किसका है ये वर्क ओरिएंटेशन? लॉ। हेल्पिंग द क्लाइंट्स टू गेट फ्री फ्रॉम गेटिंग कन्विक्टेड एंड टू सेटल डिस्प्यूट। बट डिस्प्यूट, अगर आपकी बहस होगी, लड़ाई होगी, 3 टाइप की एंटिटीज से हो सकती है। या तो कोई इंडिविजुअल होगा, या फिर कोई फर्म होगी, या फिर गवर्नमेंट होगी। बस यही तो हो सकती है लड़ाई। भाई 2 इंडिविजुअल आपस में लड़ सकते हैं, या फिर फर्म से, गवर्नमेंट से, सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन है एट द एंड ये 3 ही। तो इनके साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करना सही तरीके से किसका काम है? लॉयर का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर फंस गए, गाड़ी लेके जा रहे थे, एकदम से देखा रॉन्ग डायरेक्शन है, सामने से इशारा हुआ, आपने कहा कि भाई मेरी गलती, आपने चालान पे कर दिया। लेकिन अगर आपकी कंपनी किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो फिर जो पेनल्टी होती है ना, वो होती है कई बार करोड़ में। तो उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ठीक है, ऐसे है, ये है, वो है, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। वहाँ पर आता है किसका? लॉयर का रोल। किसमें? लीगल इश्यूज को सेटल करने में। कुछ चीज़ें गलती से हो गई, कुछ चीज़ें नासमझी में हो गई। कॉमन ट्रेड्स, भैया एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो भैया अगर हम ना एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट को ऐसे यहाँ पर ये मैच कर देना तो ये बनता है हमारा भैया आइडियल करियर। अच्छा, मुझे नहीं पता था यार, आपने बता दिया। तो भैया ये आइडियल करियर अगर हमें पता चल जाए ना तो हम बस इसी करियर को चूज कर लेंगे। चलो देखते हैं। भाई अगर आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों टाइप का एप्टीट्यूड है, देन CFA करियर आपके लिए। भैया समझ ही नहीं आया, आपने कभी बेकर को देखा है? अगर 1 kg का केक है ना तो आइसिंग मिला के 1 kg का केक मिलेगा आपको। इतना सा भी इंच उधर या इधर नहीं हो सकता। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ दिमाग में रखा जाएगा, इतने लेवल का एनालिसिस है। तो ये माइंडसेट अगर आपका है कि भाई अच्छा काम करना है, स्पीड से करना है और हर चीज़ को आप एनालाइज करते हो, देन आप CFA बनने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। देखो लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने और करियर्स में भी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग। जैसे आपने कभी डिबेटर को देखा है न्यूज़ में या फिर लाइव शो में, उनको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, एक थोड़ी उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, वो बड़े लॉजिक के तरीके से आंसर करते हैं। हम सोचते हैं यार कैसे आंसर कर दिया। तो डिबेटर के पास हाई लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी है। तो बहुत सारे आपको इसलिए लॉयर्स भी डिबेट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी, शार्प पर्सनैलिटी चाहिए CFA की, एज एन यू शार्प पर्सनैलिटी, विजिलेंट, एक्सीलेंट नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। कुशाल लोधा, आपने नाम सुना है इनका? CA, CFA और ACCA एट द एज ऑफ 22 खत्म। इस लेवल का पर्सनैलिटी होना चाहिए। आउटस्पोकन होना चाहिए लॉयर, शार्प, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड पीपल स्किल्स। जैसे जेसिका पियर्सन है ना सूट सीरीज में, अगर आप लॉ में बनाना चाहते हो करियर और आपने सूट सीरीज नहीं देखी है, पाप लगेगा। ये सीरीज से ना बहुत क्लैरिटी हो जाएगी लॉ से रिलेटेड करियर की, एटलीस्ट 30 to 40%। कुछ तो मिर्च मसाला होता है, लेकिन कुछ आपको एक्चुअल चीजें भी पता चलेंगी। इंटरेस्ट, CFA का इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में। जैसे KBC में
इंटरेस्ट क्या होता है भाई? एक तो हो गया अमिताभ बच्चन सर से मिलना, एक होता है सही आंसर करना, कि अगर आंसर ज़्यादा किया तो उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो सही आंसर करना यहाँ पर कंटेस्टेंट का इंटरेस्ट है। ऐसे ही CFA का इंटरेस्ट है पैसे को ग्रो करना। थोड़ा सा पैसा ग्रो हुआ, आंखों में चमक आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और हिडन क्लूज को फिगर आउट करने में। आपने इतनी मूवीज़ देखी हैं तो वो कैसे चीज़ों को पता लगाते हैं लॉयर्स। आपने इतनी वेब सीरीज़ देखी है, क्रिमिनल जस्टिस 1, 2, जितने भी पार्ट्स देखे, उन सब में एक चीज़ है, हिडन क्लूज को फिगर आउट करना। यह है एक एस्पेक्ट। बाकी कोई IP लॉयर है तो वो स्टाफ से वर्क करता है, कोई मॉर्गेज लॉयर है तो वो उस हिसाब से वर्क करता है, लेकिन बेसिक इंटरेस्ट यही है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को बनाना और हिडन क्लूज को फिगर आउट करना। भैया अगर CFA में कुछ बढ़िया हो रहा है तो क्या बढ़िया होगा? सारे लेवल्स क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, MBA वगैरह आपने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद कर लिया, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट है। लॉ में आपने क्लैट क्लियर कर दिया, अच्छी रैंक आपकी आ गई, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया, टॉप कॉर्पोरेट लीगल फर्म के साथ आपका प्लेसमेंट हो गया, LLM और MBA या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए आप 2 to 3 ईयर्स के बाद चले गए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। भैया अब हर चीज़ बेस्ट तो होती नहीं है, और खास करके मेरे साथ तो होती नहीं है। सबको ये लगता है सबकी किस्मत खराब है। वर्स्ट केस सिनेरियो में देखो, CFA इंडिया में एक लीगल वैसा वाला मामला नहीं है, डिग्री लीगल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, फॉर्मल डिग्री नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्या, सारे लेवल्स अगर क्लियर नहीं हुए जॉब को लेना। और अगर आपका ग्रेजुएशन किसी डिसेंट कॉलेज से नहीं है फिर तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 3 अटेम्प्ट में कोई भी लेवल क्लियर नहीं होता, तुरंत छोड़ दो, अपने आप को जॉब के लिए रेडी कर लो। भैया ग्रेजुएशन ऐसी जगह से थी, वहाँ से तो जॉब मिल ही नहीं सकती। अपने आप को अपस्किल करो, लर्न करो, इंटर्नशिप्स करो और फिर जॉब करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी ग्रेजुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। माइंडसेट पता है क्या होना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन बेस्ट कॉलेज से करनी है, बेस्ट फॉर्मेट में करनी है, CFA हो या ना हो। इस माइंडसेट के साथ ग्रेजुएशन कॉलेज को चूज करना आ गया, उसके बाद देखते हैं CFA कैसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं CFA के साथ यार इतना प्रेशर पड़ जाएगा, अरे ग्रेजुएशन ऐसी कर, नहीं, बेस्ट कॉलेज ढूंढना है। वर्स्ट केस किसका? लॉयर का। कुड नॉट क्लियर क्लैट, चलो जी कोई और एंट्रेंस निकाल दिया, लेकिन जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के होते हैं तो वहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल गया, आपका प्लेसमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 क्या आएगा? भैया एंट्रेंस ही नहीं हो पाया और कोई भी नहीं हो पाया, नॉर्मल से भी नॉर्मल कॉलेज मिला। मेहनत करो, नॉलेज लो, एक अच्छे लॉयर के साथ वर्क करो, उनके शेडो में वर्क करो। 3 to 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ऐसा सॉलिड आपको मज़ा आने लगेगा ना करियर में, समझ आ जाएगा पूरा का पूरा पाथ कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो इस तरीके से फिर आपको अपना करियर शेप करना है। हर जगह करियर शेप हो जाएगा, बात सिर्फ टाइम की है, कहीं पर 25 में, कहीं पर 35 में, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। हम बना रहे हैं इस चैनल पर कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो सारे करियर्स और सारे कॉलेजेस पर बहुत ही ओपन माइंड से डिस्कशन करते हैं। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।